नमस्कार दोस्तों, ई कृष्णा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने एनएफए क्या होता है उसको समझा था। फिर हमने एनएफए का एक न्यूमेरिकल कवर किया था, उसको हमने समझा था और उसके बाद हमने उसके एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को समझ के और लैंग्वेज ऑफ एनएफए समझ के उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम एनएफए का एक और न्यूमेरिकल ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है डिजाइन अ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा whose job is to accept all and only the strings of zeros and ones। जो strings हैं वो zeros and ones में बन रही है। मतलब आपके पास जो अल्फाबेट गिवन है वो क्या गिवन है आपके पास, 0 और 1 and that have a symbol 1 in the second last position। मतलब जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का सेकंड लास्ट सिंबल आपके पास 1 है। तो कोई भी स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग, अगर हम कोई स्ट्रिंग आपके पास W है तो ये कहना है कि उसकी शुरुआत में कुछ भी हो, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आपके पास 1 है और ये आपके पास लास्ट पोजीशन है। ठीक है, ये लास्ट पोजीशन है और ये आपके पास सेकेंड लास्ट पोजीशन है और ये उससे पहले की आपके पास स्ट्रिंग है। ठीक है, तो लास्ट पोजीशन में आपके पास देखिए, अगर सेकेंड लास्ट पोजीशन पर 1 है तो लास्ट पोजीशन में आपके पास चॉइस होगी, या तो 0 आएगा या आपके पास 1 आएगा, या तो 0 आएगा या आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग की हम बात करें तो लैंग्वेज का जो पहला वर्ड बन सकता है वो आपके पास या तो 0-1 बनेगा, सॉरी 1-0 बनेगा या फिर 1-1 बनेगा। उसके बाद आपके पास 0-1-0 या 0-1-1 तीन लेंथ में, 1-1-0 या 1-1-1 और इसी तरह से आपके पास वर्ड बनते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे इसके लिए एनएफए डिजाइन करने के लिए कहा गया है, तो अगर आप इसका एनएफए अगर डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, हम तो पहले मिनिमम स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस की डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक क्रिएट करोगे इनिशियल स्टेट Q0, यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करोगे Q0 के बाद Q1, यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करोगे आप Q2 जो आपकी बनेगी फाइनल स्टेट। ठीक है, यहाँ से 1 का ट्रांजिशन Q1 पे जाएगा और Q1 से 1 का ट्रांजिशन Q2 पे जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इनिशियल स्टेट बनेगी। ये 1-0 की एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, इसके अलावा 1-1 की एक्सेप्टेंस करनी है तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के 1 भी पास करा सकते हैं। ठीक है, तो 1-1 भी एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि 1 के बाद आइदर 1 या 0 में से कोई स्ट्रिंग लेगी। और फिर शुरुआत में कितने बिजी जीरो है, मतलब कि जैसे ही आपको अगर या तो 1-0 मिल रहा है या 1-1 मिल रहा है, उससे पहले कुछ भी आता रहा है। ठीक है, तो उससे पहले या तो 0 की सीरीज है चाहे 1 की सीरीज है, तो अगर मैं यहाँ पे सेफ रूट लगा दूँ 0 या 1 का, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये कोई भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब आप 0 रीड करोगे तो आप 2 स्टेट पे मशीन पहुंचेगी, एक तो Q0 पे, Q1 पे। उसके बाद 1 या 0 मिलता है तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम रखा कि शो करिए, तो ये इसका बेसिकली हम बात करें तो ये आपके पास इसका ये एनएफए हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं 5 टपल से रिप्रेजेंट करूं तो जो 5 टपल होते हैं वो आपके पास होते हैं Q, सिग्मा, कॉमा डेल्टा, कॉमा Q0 इनिशियल स्टेट और कॉमा F फाइनल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 स्टेट है, Q0, Q1, Q2। इनपुट सिंबल आपके पास 0 और 1 है। ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा हो गया। इनिशियल स्टेट हो गई Q0 और फाइनल स्टेट हो गया आपके पास Q2। ठीक है, इसकी अगर मैं ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करूं तो इसकी आप ट्रांजिशन टेबल कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये डेल्टा, यहाँ पे इनपुट सिंबल 0 है और 1 है। 3 स्टेट्स हैं Q0, Q1 और Q2। Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है और Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। Q0 पे 0 रीड करो तो मशीन 2 स्टेट पे जा रही है, Q0 पे और Q1 पे। तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा Q0 पे और Q1 पर। Q0 पे आपने 1 रीड किया तो मशीन पहुंच रही है, Q0 पे 1 रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q1 पर। तो यहाँ पे Q1 पे आपने 0 रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q2 पर। Q1 पे आपने 1 रीड किया तो मशीन पहुंच रही है Q2 पर।
Q2 पे आपने 0 और 1 रीड किया तो मशीन पहुंच रही है, किसी भी शीट पे नहीं पहुंच रही तो 5। ठीक है, ये इसकी ट्रांजिशन टेबल हो गई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं देन शो द एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग 01010 की। ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में वर्किंग करके बताता हूँ। ठीक है, कि जो डायग्राम बना था वो आपके पास ये क्रिएट हुआ था, ये आपने क्यू नॉट स्टेट बनाई थी, ये Q1 स्टेट बनाई थी, ये Q2 स्टेट बनाई थी और इसको बनाया था आपने फाइनल स्टेट। ये ऐसे 0 का ट्रांजिशन यहाँ गया था, सॉरी 1 का ट्रांजिशन, और यहाँ से 0 और 1 का ट्रांजिशन यहाँ गया था, और यहाँ पे आपका सेफ रूप लगा हुआ था 0 और 1 का, और ये इनिशियल स्टेट बनी थी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपको स्ट्रिंग चेक करना है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। स्ट्रिंग के आपके पास w इज इक्वल टू 0 1 0 1 0। तो पहले नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं, इनिशियली आप Q नॉट से स्टार्ट करोगे और सबसे पहले आप ये 0 रीड करोगे, तो Q नॉट पे 0 अगर रीड करो तो मशीन दो स्टेट पे जा रही है, Q नॉट पे और Q1 पर। तो मशीन पहुंची Q नॉट पर और Q1 पर। ठीक है, इसका मतलब Q नॉट पे 0 रीड करके मशीन दो स्टेट पे पहुंची है, तो अगला इनपुट सिंबल ऑटोमेटिकली उसको इन दोनों स्टेट पे वो रीड करेगा। तो अगला इनपुट सिंबल आपके पास 1 है, वो Q नॉट पे भी रीड होगा, और वही सिंबल आपके पास Q1 पे भी रीड होगा। ठीक है, तो जैसे इसको Q नॉट पे 1 रीड कर रहा है तो मशीन पहुंच रही है Q1 पर, और Q1 पे आप 1 रीड कर रहे हैं तो मशीन पहुंच रही है Q2 पे। अब फिर मशीन साइमल्टेनियसली दो स्टेट पे पहुंची है, तो अगला इनपुट सिंबल दोनों स्टेट पे रीड होगा, Q नॉट पे भी 0 रीड होगा और Q2 पे भी 0 रीड होगा। तो Q1 पे 0 रीड कर रहे हैं तो मशीन पहुंच रही है Q2 पे, और Q2 पे 0 रीड कर रहे हैं तो मशीन आपके पास क्या हो रही है, स्टक कर जा रही है। ठीक है, आप नोट करें तो मैंने यहाँ कुछ वर्किंग में गड़बड़ कर दी है। अगर आप देखो तो वर्किंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि Q नॉट पे 0 का सिंगल ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये गड़बड़ कर गया थोड़ा सा, मैं दोबारा से बनाता हूँ। स्ट्रिंग थी आपके पास 0 1 0 1 0। ठीक है, तो इनिशियली Q नॉट से आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपने 0 रीड किया तो Q नॉट पे 0 का सिंगल ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो मशीन 0 रीड करके मशीन पहुंची Q नॉट पर ही। ठीक है, फिर Q नॉट पे जैसे ही आपने 1 रीड किया तो मशीन के दो ट्रांजिशन हो रहा है, एक Q नॉट पे लेके जा रहा है, Q1 पे लेके जा रहा है। 1 के ट्रांजिशन से दो आप स्टेट पे पहुंच रहे हैं, Q नॉट पर, एक Q1 पर। फिर Q नॉट पे क्योंकि आप दोनों स्टेट पे पहुंच रहे हो, साइमल्टेनियसली दोनों स्टेट पर अगला सिंबल रीड होगा, तो 0 Q नॉट पे भी रीड होगा और 0 Q1 पर भी रीड होगा। ठीक है, Q नॉट पे जैसे आपने 0 रीड किया मशीन पहुंची Q नॉट पर, और Q1 पे जैसे आपने 0 रीड किया तो मशीन पहुंची आपके पास Q2 पर। ठीक है, और फिर उसके अगला इनपुट सिंबल बनाया तो वो इन दोनों स्टेट पे रीड होगा, Q नॉट पे 1 रीड होगा और Q2 पे 1 रीड होगा। ठीक है, तो Q नॉट पे 1 रीड होगा तो आके दो साइमल्टेनियसली ट्रांजिशन हो रहा है, मशीन Q नॉट पे जाएगी और Q1 पे जाएगी, और Q2 पे जैसे ही 1 रीड करोगे तो Q2 पे 1 का कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो मशीन यहाँ से स्टक कर जाएगी, कोई ट्रांजिशन ना होने की वजह से मशीन यहाँ स्टक कर जाएगी। ठीक है, मतलब ये पाथ से डाई हो जाएगी, यहाँ से आगे ट्रांजिशन नहीं होंगे। अब अगला इनपुट, क्योंकि लेकिन दो पाथ तो आपके पास मिल रहा है ना, ये Q नॉट और Q1 वाला पाथ मिल रहा है आपके पास ये, तो अगला इनपुट सिंबल 0 है वो यहाँ पे रीड होगा, Q नॉट पे 0 और Q1 पे 0। तो Q नॉट पे 0 रीड किया तो मशीन पहुंची Q नॉट पर, और Q1 पे आपने 0 रीड किया तो मशीन पहुंची Q2 पे। तो फाइनली आपने पूरी स्ट्रिंग रीड कर ली तो मशीन दो स्टेट पे स्टॉप करी, Q नॉट पे और Q2 पे। तो आप ये कह सकते हो कि ये जब आपने स्ट्रिंग थी आपके पास 0 1 0 1 0, इस स्ट्रिंग को जब आपने पूरा कंज्यूम कर लिया, रीड कर लिया, तो मशीन दो स्टेट पे स्टॉप कर रही है, Q नॉट पर और Q2 पर, क्योंकि इन दोनों स्टेट में ये वाली स्टेट आपके पास फाइनल स्टेट है। मतलब जिन दो स्टेट पे मशीन रुक रही है उसमें से आपके पास एक स्टेट फाइनल स्टेट भी है, तो हम ये मान के चलते हैं द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द DFA, सॉरी बाय द NFA, जो ये स्ट्रिंग है वो आपके पास NFA के द्वारा एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि डेल्टा कैप
इनिशियली आपने क्यू नॉट से अगर पूरी स्ट्रिंग आपने 0 1 0 रीड करी तो मशीन दो स्टेट पे स्टॉप करे, क्यू नॉट क्यू टू पे, और हम यहाँ लिखेंगे एज इन दीज टू स्टेट Q2 is the final state, hence the string is accepted by the NFA। ठीक है, अब इसकी मैं अगर ट्रांजिशन फंक्शन से वर्किंग देखूं, ठीक है, तो डायग्राम क्या था आपके पास, यहाँ पे क्यू नॉट स्टेट थी, यहाँ Q1 स्टेट थी, यहाँ Q2 स्टेट थी, ठीक है, यहाँ पे सेकंड लास्ट सिंबल बनता ना, यहाँ पे 0 और 1 है, और यहाँ पे आपके पास 0 और 1 का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, इनिशियल स्टेट है। तो अगर मैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की बात करूँ इस स्ट्रिंग पे, तो पूरी वर्किंग आप देखिए कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की वर्किंग की हम बात कर रहे हैं, कैसे हम करेंगे उसको मैं शो करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की वर्किंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला स्टेप, सबसे पहले स्ट्रिंग की हम बात करेंगे। तो स्ट्रिंग से आपके पास 0 1 0 1 0, सबसे पहले आप कुछ भी रीड नहीं करोगे, तो इनिशियली आप डेल्टा कैप लिखोगे, आप क्यू नॉट स्टेट पर हो, ठीक है, आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया स्ट्रिंग का, तो मशीन उसी स्टेट पर रहेगी। एक मैं एग्जांपल कंप्लीट पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा कवर कर चुका हूँ, तो आप एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की डिटेल वर्किंग समझनी हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसको फास्ट वर्किंग कर रहा हूँ। दूसरे स्टेप, डेल्टा कैप क्यू नॉट पे अगर आपने इनपुट सिंबल स्ट्रिंग का खाली 0 रीड किया, ठीक है, खाली इनपुट सिंबल आपने 0 रीड किया, तो मशीन कहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा कैप ऑफ क्यू नॉट एप्सिलॉन कॉमा 0, ठीक है। इसकी वर्किंग स्टेप 1 में करी थी, जिसका आउटपुट क्यू नॉट था, तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट कॉमा 0, और क्यू नॉट पे 0 रीड करके मशीन क्या पहुंच रही है, क्यू नॉट पर, ठीक है। थर्ड स्टेप, डेल्टा कैप क्यू नॉट पे जब आप स्ट्रिंग रीड करोगे 0 1, मैं इतनी स्ट्रिंग रीड करूंगा 0 1, ठीक है, तो ये आपका x कहलाएगा और ये पोर्शन आपका a कहलाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा 0 कॉमा 1, ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ, ये हमने सॉल्व किया था स्टेप नंबर 2 में, जिसका आउटपुट निकल के आया था क्यू नॉट कॉमा 0 सॉल्व किया था, ये हो जाएगा क्यू नॉट कॉमा 1, और क्यू नॉट पे जैसे आपने 1 रीड किया तो मशीन पहुंच रही दो स्टेट पे, क्यू नॉट पे और क्यू 1 पर, तो यहाँ आ जाएगा क्यू नॉट कॉमा क्यू 1, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप से ध्यान से समझिएगा, अब हम अगर ये स्ट्रिंग के 3 एलिमेंट रीड करेंगे 0 1 0, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा 0 1 0 आप रीड कर रहे हो, तो ये आपका x कहलाएगा, ये आपका a कहलाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा 0 1 कॉमा 0, ठीक है। इसकी वर्किंग हम सॉल्व कर चुके हैं, क्यू नॉट पे 0 1 की वर्किंग, वो आउटपुट आपके पास दे रही है। क्यू नॉट पे 0 1 की वर्किंग जब हमने सॉल्व करी थी, तो ये आउटपुट आपके पास आता है क्यू नॉट क्यू 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट कॉमा क्यू 1 कॉमा 0, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट पर 0 यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू 1 पर 0, तो क्यू नॉट पे 0 का आउटपुट क्या आपके पास क्यू नॉट, और यूनियन क्यू 1 पे 0 का आउटपुट क्या आपके पास क्यू 2, ठीक है। तो ये आउटपुट देगा आपके पास क्यू नॉट कॉमा क्यू 2, तो मशीन चौथे स्टेप के बाद दो स्टेट पे पहुंचे, क्यू नॉट और क्यू 2 पे, ठीक है। फिफ्थ स्टेप, अब हम ये स्ट्रिंग रीड करेंगे 0 1 0 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा 0 1 0 1, तो इतना पोर्शन x और ये पोर्शन a, तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ
डेल्टा कैप ऑफ जीरो वन जीरो कमा वन, जीरो कमा वन जीरो आपने ये वाला स्टेप नंबर फोर्थ स्टेप में सॉल्व किया था, इसका आउटपुट निकल के आया था आपके पास क्यू नॉट कमा क्यू टू, तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट कमा क्यू टू, क्योंकि वहां से हम स्टेप से नोट कर लेते हैं, यहाँ से निकल के आया वन, तो हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट पे वन यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू टू पे वन, क्यू नॉट पे वन का आउटपुट लेके जा रहा है क्यू नॉट और क्यू वन पर, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट कमा क्यू वन यूनियन क्यू टू पे वन पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो ये हो जाएगा फाई, तो ये आउटपुट देगा आपके पास क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। ठीक है, लास्ट स्टेप डेल्टा टाइम्स ऑफ, अब आप पूरी स्ट्रिंग रीड करोगे। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग पहले आपने यहाँ से रीड करी थी, फिर यहाँ से रीड करी थी, फिर यहाँ से रीड करी थी, फिर यहाँ से पूरी स्ट्रिंग रीड कर रहे हो, उससे पहले आपने रीड किया था कल। ठीक है, तो ये डेल्टा टाइप्स ऑफ कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा 01010, ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा कैप ऑफ इतना पोर्शन एक्स कहलाएगा, इतना पोर्शन ए कहलाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्यू नॉट कॉमा 0101 कॉमा 0, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ ये आपने सॉल्व किया था प्रीवियस स्टेप में, आउटपुट आया था क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा 0 कॉमा तो क्यू नॉट पे 0 का आउटपुट लेके जा रहा है आपके पास क्यू नॉट पर, और क्यू वन पे 0 का आउटपुट लेके जा रहा है क्यू टू पर। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट निकल के आया क्यू नॉट कॉमा क्यू टू। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग जब आपने पूरी कंप्लीटली रीड करी, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, तो जो आउटपुट निकल के आया वो क्यू नॉट कॉमा क्यू टू निकल के आया। ठीक है, और क्यू नॉट कॉमा क्यू टू में अगर हम बात करें तो क्यू टू आपकी फाइनल स्टेट है, तो हम ये मान के चल रहे हैं द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द एनएफए। ठीक है, मेरे ख्याल में ये आपको वर्किंग क्लियर हो गई होगी, और आपको ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इनपुट सिंबल की बात करी किया था, फिर हमने स्ट्रिंग की बात करी, फिर लैंग्वेज की बात करी, फिर उसका एनएफए बना के दिखाया, फैक्टर पर उसको रिप्रेजेंट किया, उसकी ट्रांजिशन टेबल बनाई, उसके बाद फिर हमने एक स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस को शो किया, फिर हमने उसकी एक्स्ट्रा ट्रांजिशन की वर्किंग को हमने शो किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में एनएफए आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।